हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम आप सभी के सेडी परिवार में। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वाइगॉस्की। इससे पहले हमारी दो क्लासें हो चुकी हैं जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था जीन पियाजे के बारे में, और दोनों क्लास में हमने उसे अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया है। आज हम लोग बिल्कुल बेसिक से लेंगे वाइगॉस्की वाला जो टॉपिक है, और उससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं उनकी भी हम लोग आज बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि हमारे द्वारा जो क्लासें आपको दी जा रही हैं उन क्लास से आप लोग सेटिस्फाई हैं, संतुष्ट हैं, और चीज़ें आपको अच्छी समझ में भी आ रही हैं। आ जाओ भाई सभी लोग, एवरीवन जितने भी लोग जुड़ गए हैं। सपना वेलकम है, स्टूडेंट्स जितने भी लोग जुड़े हैं। चलो, एडवांस एबिलिटी भाई वेलकम है, बहुत दिनों बाद जुड़ रहे हैं आप लोग, और स्वागत है सभी स्टूडेंट्स का जी। रवि जी वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का। दिलीप, वंदना, धीरेन्द्र कुमार जी, आ जाओ। आज हम जिस टॉपिक को पढ़ेंगे वो टॉपिक हमारा लेव वाइगॉस्की। इसके कुछ क्वेश्चन भी सबसे पहले हम लोग थ्योरी डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ हम क्वेश्चन भी आपके सामने लेकर आएंगे कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं और आपको किस प्रकार से अपनी तैयारी करनी है। ठीक है, कोई क्वेश्चन कोई बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन नहीं आते हैं कि आपसे नहीं बन पाएंगे, बस कुछ ही चीजें जो हैं वो आप अगर अपने दिमाग में रखते हैं तो आप इसके सारे क्वेश्चन आप लोग बना पाएंगे जी। चलिए, तो रूपेंद्र शर्मा जी वेलकम है, और रुखसार जी वेलकम है सभी का। सोनम, संदीप जी जी, राधे राधे। गौरव जी वेलकम है सभी स्टूडेंट्स का। आज हम लोग पढ़ रहे हैं लेव वाइगॉस्की, और लेव वाइगॉस्की बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जी। आ जाओ भाई, मैं एक बार फिर से सभी स्टूडेंट्स का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा वाइगॉस्की। आ जाओ। वाइगॉस्की में सबसे पहले हम बात करेंगे कि वाइगॉस्की साहब ने कौन सा सिद्धांत दिया है और वाइगॉस्की की क्या फिलॉसफी है। वाइगॉस्की की जो विचारधारा है वो हम समझेंगे, ठीक है, आज की क्लास में। हाँ, और कल की क्लास में हम लोग कोहलबर्ग पढ़ेंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीज़ों को हम लेके चल रहे हैं जी। अगर आप लोग पेड बैच से जुड़ना चाहते हैं तो एडी लाइव एप्लीकेशन अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिएगा, और उस पर आप लोगों को सारी क्लासें मिल जाएंगी। तो आइएगा, शुरू करते हैं अपने सेशन को। और जी, ये वैसे आपके सिलेबस का यूनिट नंबर 5 है, ठीक है। आप लोग जो पढ़ेंगे ना पियाजे, वाइगॉस्की, कोहलबर्ग, ये कहाँ पढ़ेंगे आप? यूनिट नंबर 5 में पढ़ेंगे, ठीक है। यानी आपका जो सिलेबस है ना, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये टॉपिक नंबर आपका 5वां है, लेकिन हमने इस टॉपिक को सबसे पहले उठा लिया है जी। आइएगा, वाइगॉस्की साहब ने जो सिद्धांत दिया है उस सिद्धांत का नाम क्या है? तो वाइगॉस्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद का सिद्धांत जी। वाइगॉस्की साहब का जो सिद्धांत है वो कौन सा सिद्धांत है? सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद। सामाजिक सांस्कृतिक सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद, सोशल कंस्ट्रक्टिव थ्योरी, निर्माणवाद। इस बार 2024 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, अगर आपको याद हो तो, क्योंकि आप तो भूल जाते हैं। इस बार 2024 में जो क्वेश्चन था वो था आपका कि पियाजे और वाइगॉस्की की विचारधारा किस चीज पर जो है वो समान रही। इस बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन था जी। दीपेन लोधी जी वेलकम है। रूपेन, सभी लोग जुड़ गए हैं। एक बार सेशन को शेयर कर दो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ताकि और भी लोग जुड़ सकें। आइएगा, शुरू करें भाई। सोनम जी, कोई डाउट तो नहीं है? नो डाउट्स। सपना श्रीवास्तव, चलो आइएगा, और आपसे बीच में वार्ता होती रहेगी जी। तो वाइगॉस्की के सिद्धांत का नाम क्या है? वाइगॉस्की के सिद्धांत का नाम है सामाजिक सांस्कृतिक निर्माणवाद, इंग्लिश में कहेंगे सोशल कल्चर कंस्ट्रक्टिव थ्योरी जी। हमारी ऑफलाइन क्लासें भी चलती हैं, लेकिन ऑफलाइन क्लास हमारी शिवपुरी में चलती हैं, शिवपुरी मध्य प्रदेश जी, ठीक है। चलो आइएगा, हम अपनी शुरुआत करते हैं अपने टॉपिक की, फिर बाद में बातें करेंगे आपसे सारी चीजें। तो वाइगॉस्की साहब एक समाज को महत्व ज्यादा देते हैं। वाइगॉस्की साहब कहते हैं कि बच्चे के मानसिक विकास में, बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में ये तीन चीजें सबसे ज्यादा रोल प्ले करती हैं। यानी वाइगॉस्की अपने सिद्धांत पर सबसे ज्यादा इन तीन चीजों को दर्शाते हैं कि तीन चीजें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। वाइगॉस्की ने अपने सिद्धांत में इन तीन चीजों को सबसे ज्यादा महत्व दिया है जी। अगर आप बात करें, वाइगॉस्की साहब समाज को मानते हैं, कहते हैं कि सीखना एक सामाजिक प्रक्रिया होती है, और सीखने में हमारी जो सांस्कृतिक प्रक्रिया है, सांस्कृतिक जो मूल्य है, हमारी सोशल वैल्यू होती हैं, वो भी हमारी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। जैसे उदाहरण के लिए कि हम लोग, ठीक है, अपने कल्चर से, अपनी सांस्कृतिक चीजों से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा भाषा। भाषा भी हमारे लिए क्या है? बहुत जरूरी है। तो अगर आपसे पूछे कि वाइगॉस्की साहब ने बच्चे के संज्ञानात्मक विकास में किस चीज को महत्वपूर्ण बताया है, तो वाइगॉस्की साहब ने संज्ञानात्मक विकास में ये तीन चीजों को सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बताया। संज्ञानात्मक विकास, अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर संज्ञानात्मक विकास तो जीन पियाजे का है। जी बिल्कुल,
संज्ञानात्मक विकास जीन पियाजे का, लेकिन आपसे, ठीक है, संज्ञानात्मक विकास का मतलब बुद्धि का मतलब होता है। तो अगर मैं ये कहूं कि बुद्धि के विकास में सबसे ज्यादा भूमिका जो होती है वो किसकी होती है, वो ये तीन चीजों की होती है, समाज, संस्कृति और भाषा। ठीक है, वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे समाज में रहकर क्या करते हैं, बच्चे समाज में इंटरेक्शन के माध्यम से सीखते हैं। यानी वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे समाज में कैसे सीखते हैं, वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे समाज में इंटरेक्शन के माध्यम से, यानी अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। अंतःक्रिया के माध्यम सीखते हैं, इंटरेक्शन के माध्यम सीखते हैं। सबसे ज्यादा वाइगोस्की ने इस चीज पर जोर दिया कि सोशल इंटरेक्शन बहुत जरूरी है। ठीक है, मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं, ये क्या है, ये सोशल इंटरेक्शन है, हमारे बीच में क्या हो रही है, इंटरेक्शन हो रही है। क्या हो रही है, इंटरेक्शन। जी, तो वाइगोस्की कहते हैं कि भैया सोशल इंटरेक्शन जरूरी है, तो ये सबसे ज्यादा सोशल इंटरेक्शन चीजों को दर्शाते हैं। वाइगोस्की साहब कहते हैं कि बच्चे सक्रिय होते हैं, इन्होंने भी यही चीज कही है कि बच्चे जो होते हैं वो एक्टिव होते हैं। बच्चों को पैसिव नहीं मानना है, बच्चे क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। क्या होते हैं, एक्टिव होते हैं। और जो समाज में रहकर क्या करते हैं, समाज में रहकर अपने ज्ञान का क्या क्या करते हैं, समाज में रहकर क्या करते हैं, ठीक है, अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। बच्चे सहयोग से सीखते हैं, बिल्कुल, बच्चों को सहयोग, समाज में सहयोग की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं वाइगोस्की ने सहयोग पर भी जोर दिया है, कहीं ना कहीं वाइगोस्की ने सोशल इंटरेक्शन पर भी जोर दिया है। किस पर जोर दिया है, सोशल इंटरेक्शन पर भी वाइगोस्की ने जोर दिया है। तो ये तीन चीजें आपको याद रहेंगी कि वाइगोस्की में तीन चीजें सबसे महत्वपूर्ण हैं। कौन कौन सी हैं, समाज, संस्कृति और भाषा। ये तीन चीजें सबसे ज्यादा ये अपने सिद्धांत में बताते हैं कि तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है। वाइगोस्की किस चीज को नहीं मानता, वाइगोस्की ने कभी बायोलॉजिकल चीजों को नहीं माना। ठीक है, क्या नहीं माना है, वाइगोस्की ने कभी भी, ठीक है, किसको नहीं माना है, ठीक है, नहीं माना है किस चीज को, बायोलॉजिकल चीजों को नहीं माना है। ठीक है, इसके बाद आते हैं हम आगे की तरफ, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि वाइगोस्की ने कुछ शब्द बताए हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। जरा हम उनकी बातें करते हैं। जी, चलिए रूपेन जी, पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू चैट करने से कोई मतलब नहीं है बेटा। ठीक है, मुझे बड़ा ऐसा लगता है कि तुम लोगों से शब्द मुझे बोलने पड़ते हैं, बताओ, अपने आप में मुझे अजीब लगता है कि मैं आपको मतलब डांटता हूँ। ठीक है, बहुत, क्योंकि आप लोग खुद एक टीचर है ना। चलेगा, आपके लिए सबसे, ये जो पेज है ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप इसका। मैं फिर कह रहा हूं, अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा तो इसी पेज से बनेगा। ये पेज अगर आपको आता है सारी चीजें तो आप लोग बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने एग्जाम में। चलिए, तो जी, सपना, छोटू, सबसे पहले हम इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो जेडपीडी सिद्धांत है वो क्या होता है, जेडएडी सिद्धांत क्या होता है, कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, पीयर ग्रुप लर्निंग क्या होती है, रेसिप्रोकल लर्निंग क्या होती है, ठीक है, और असिस्टिव लर्निंग क्या होती है, एमको क्या होता है, मोर नॉलेजेबल क्या होता है, और स्कैफोल्डिंग क्या होती है। यही तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइएगा हम सब चीजों को एक एक करके हम समझते हैं। जी, चलिए करें भाई शुरू। सबसे पहले हम बात करते हैं, इन चीजों के ऊपर समझते हैं कि ये जॉन जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या होता है, जेडपीडी क्या होता है, जेडएडी क्या होता है, ठीक है, और इस कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट क्या होता है, कोऑपरेटिव लर्निंग क्या होती है, पीयर ग्रुप लर्निंग क्या होती है। हम एक एक करके सारे वर्डों को समझते हैं ताकि आपके डाउट्स सब खत्म हो जाएंगे एक ही क्लास में। जी, हम सबसे पहले बात करते हैं जेडपीडी क्या होता है। तो आइएगा, मैं जेडपीडी आपको समझाता हूं। पहले मैं आपको जेडएडी और जेडपीडी में अंतर बताता हूं। ये दो शब्द आप देख रहे हैं, जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल, जेडपीडी। जेडपीडी और जेडएडी में क्या अंतर है, जेडपीडी और जेडएडी, इसके ऊपर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, और इवन हिंदी तक क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। जी हाँ, हिंदी में भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। रोजी, गौतम जी, स्वागत है सभी का हिंदी में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जेडपीडी क्या होता है और जेडएडी क्या होता है। तो आइएगा, यहां पर हम समझते हैं। ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर कुछ चीजें मैं आपको, ठीक है, सर्कल कर रहा हूं। ये जो सर्कल मैं आपको कर रहा हूं, इस सर्कल को देखिएगा, ये सर्कल आप देख रहे हैं, या मैं सिंपल तरीके से कहूं, सबसे पहला पॉइंट आता है जेडपीडी। जेडएडी क्या होता है, सॉरी, जेडपीडी बाद में बताएंगे, पहले जेडएडी। सबसे पहले जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है वास्तविक विकास का क्षेत्र, हिंदी में से कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं जॉन एक्चुअल डेवलपमेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नहीं, आप कहेंगे सर हमको तो फुल फॉर्म ही नहीं पता है, तो डियर फ्रेंड्स, ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर मैंने सारी फुल फॉर्म पहले से ही मेंशन कर दी है कि जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। जेडपीडी की फुल फॉर्म होती है जॉन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट्स, और जेडएडी की फुल फॉर्म होती है जॉन एक्चुअल डेवलपमेंट्स। तो जेडएडी क्या होता है, जेडएडी का मतलब होता है कि जो ज्ञान तुम्हें, जो वह ज्ञान जो तुम्हारे पास है, या मैं कह सकता हूं कि
जो जानकारी आपके पास है, जो ज्ञान आपके पास है, या जो चीजें आप स्वयं कर सकते हैं, यानी वह कार्य जो आप स्वयं कर सकते हैं या आपने स्वयं ने किया है, जिसमें आपने किसी की मदद नहीं ली है। और सिंपल तरीके से कहूं कि सर वह कार्य जो हमने स्वयं ने किया है बिना किसी सहायता के, हमने खुद ने कर लिया, वो तुम्हारा क्या कहलाता है? वो तुम्हारा जेट एडी है। जेट एडी मतलब सर वह विकास जो हम स्वयं, हमारे खुद का है, वो तुम्हारा जॉन एक्चुअल डेवलपमेंट्स है। प्रणाम प्रणाम जी, अवधेश यादव जी, स्वागत है आपका। जेट एडी क्या है कि सर जेट एडी वह क्षेत्र होता है जो खुद के द्वारा किया गया है। खुद का मतलब होता है कि जिसमें हमने दूसरे की हेल्प नहीं है। तो यहाँ पर आप जो मैं एक सर्कल कर रहा हूं, सर्कल मतलब होता है, ठीक है, ये जो सर्कल क्षेत्र है जिसे हम लोग जेट एडी कहते हैं। जेट एडी मतलब है कि मान लीजिएगा ये आप हैं और आपने, ठीक है, आपने कोई काम स्वयं किया है जो बिना किसी सहायता के, तो वो कार्य तुम्हारा जेट एडी कहलाएगा। जेट एडी वह क्षेत्र होता है जिसे हम स्वयं करते हैं, या हम कह सकते हैं हमारा जो वर्तमान स्तर होता है वो हमारा जेट एडी होता है। जैसे उदाहरण के लिए कहूं कि आपने 10 तक पहाड़े सीख लिए, 10 तक क्या कर लिया आपने? पहाड़े सीख लिए। पहाड़े, पहाड़े जानते हो? टेबल, पहाड़े तो जानते हो, पहाड़ों को हम लोग टेबल बोलते हैं। कि 10 तक आपने पहाड़े सीख लिए जिसमें आपने किसी की मदद नहीं ली है, तो वो तुम्हारा जेट एडी है। जेट एडी कौन सा क्षेत्र होता है? सर जेट एडी वह क्षेत्र होता है जिसे हम खुद ने किया है बिना किसी की सहायता के, वो हमारा कौन सा है? जेट एडी क्षेत्र होता है। उसे हम लोग क्या कहते हैं? जॉन एक्चुअल डेवलपमेंट कहते हैं। ये आपके पास जो है वो आपका जेट एडी है। आपको जो अभी आपके पास जितना ज्ञान है वो आपका जेट एडी है। यानी जेट एडी वह क्षेत्र होता है जो सर हम स्वयं जिसे करते हैं बिना किसी की सहायता के, बिना किसी हेल्प के, वो हमारा क्या कहलाता है? वो हमारा जेट पीडी कहलाता है। क्या कहलाता है? वो हमारा जेट पीडी कहलाता है। अब मान लीजिएगा आपको 11 का टेबल सीखना है, मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। आपको 10 तक पहाड़े आते हैं, ठीक है, ये 10 तक पहाड़े आते हैं, ये तुम्हारा वर्तमान स्तर है, ठीक है। तो वर्तमान स्तर को ही हम लोग क्या कहेंगे? जेट एडी कहेंगे। एक बार मुझे बता दो, क्या आपको जेट एडी क्लियर हुआ? बोलो जल्दी से। जेट एडी कौन सा कार्य होता है? कि सर जेट एडी वह है जो हमें आता है या हमारे पास है, वो तुम्हारा जेट एडी है। एक्चुअल डेवलपमेंट्स क्या है? यानी सर जो हमारे पास है, जो हमें आता है, वो हमारा क्या है? जेट एडी है, ठीक है। यानी एक्चुअल डेवलपमेंट क्षेत्र हमारा क्या होता है? जेट एडी होता है। अब जैसे मैंने उदाहरण दिया कि आपको 10 तक पहाड़े आते हैं, ठीक है, जो आपने खुद ने सीखे हैं बिना किसी सहायता के, ये तुम्हारा क्या है? ये तुम्हारा जेट एडी है। अब तुम्हें 11 का पहाड़ा सीखना है। किसका पहाड़ा सीखना है? 11 का पहाड़ा आपको सीखना है, 11 का टेबल। अब मान लीजिएगा कि आप 11 का टेबल आपसे नहीं आ रहा, 11 का टेबल आपसे नहीं आ रहा, तो आप क्या करेंगे? किसी व्यक्ति से मदद लेंगे, ठीक है, क्या करेंगे? किसी व्यक्ति से मदद लेंगे। अब एक बात बताइएगा, 11 का पहाड़ा आपको कौन सिखाएगा? जिसको 11 का पहाड़ा आता हो। बताओ, 11 का पहाड़ा तुम्हें सीखना है भूपेंद्र सिंह जी, तो 11 का पहाड़ा कौन सिखाएगा? जिसको 11 का पहाड़ा आता है। यानी 11 का पहाड़ा जिसको आता है मतलब वो आपसे ज्यादा जानकारी रखता है। सिंपल सी बात है कि सर जिसको 11 का पहाड़ा आएगा वो आपको 11 की सिखाने में मदद करेगा, चाहे वो आपका टीचर हो, चाहे वो आपका दोस्त हो, चाहे वो आपकी किताब हो। यानी कि 11 का पहाड़ा जिसको आता है वो आपके लिए क्या बन जाएगा? वो आपके लिए क्या बन जाएगा? ज्यादा नॉलेज वाला व्यक्ति बन जाएगा। यानी कि जो हमसे ज्यादा ज्ञान रखते हैं उसे हम लोग एमको कहते हैं। एमको का मतलब होता है अधिक ज्ञान रखने वाला साथी। क्या कहते हैं? अधिक ज्ञान रखने वाला, अधिक ज्ञान रखने वाला, अधिक ज्ञान रखने वाला साथी, अधिक ज्ञान रखने वाला साथी, ठीक है। साथी जिसे हम लोग कहते हैं क्या? जिसे हम लोग इंग्लिश में मोर नॉलेजेबल पर्सन कहा जाता है। क्या कहते हैं? मोर नॉलेजेबल अदर पर्सन। तो एक बार मुझे बताओ, एम को सभी को क्लियर है? ठीक है, बताइएगा, एम को सभी को क्लियर है? बताओ सभी लोग। जी जी, स्वागत है भाई सभी का जो बाद में जुड़े हैं। राधे राधे, जय भीम सभी विद्यार्थियों को। सभी लोग जल्दी आ जाया करो भाई, 9 बजे आपका टाइम है, 9 बजे का। अब बाद में आप आते हो, इधर ध्यान दीजिएगा। एम को कौन है? बोलो, एम को कौन है? एम को वो है सर जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उसे क्या कहेंगे? एम को कहेंगे। अधिक ज्ञान रखने वाला साथी। वेरी गुड छोटू, ठीक है। छोटू क्या है सर? अधिक ज्ञान रखने वाला साथी एम को कहलाता है। अब जिसको आपसे ज्यादा पहाड़े आते हैं वो आपके लिए एम को बन जाएगा, ठीक है। अब आप 11 के, अब मान लीजिएगा कि आपका दोस्त है जिसको 11 तक, 11 से ज्यादा पहाड़े आते हैं, तो वो आपके लिए एम को बन जाएगा। अब आप उससे मदद लेते हैं। अब वो क्या करता है? वो आपको हिंट देता है। वो आपको क्या करता है? वो आपको हिंट देता है, आपको संकेत देता है। तो सुनिएगा, जो आपको आता है वो तुम्हारा जेट एडी है। सुनो ध्यान से, जो आपको आता है वो तुम्हारा क्या है? कि सर जो हमें आता है वो हमारा जेट एडी है। यानी जिसे मैं खुद कर सकता हूं, ठीक है। व्हाट
व्हाट आई कैन डू, यानी जिसे मैं खुद कर सकता हूं, तो मैं कह सकता हूं ये हमारा निचला स्तर या वर्तमान स्तर होता है। ये एग्जामिनर आपसे पूछता है कि जेड कौन सा स्तर है, तो जेड वर्तमान स्तर है या निचला स्तर है, ठीक है, जो हमारे पास है। अब आप क्या करते हैं, आप किसी की मदद से सीखते हैं। मान लीजिए आपको कोई व्यक्ति मदद करता, आपके दोस्त ने आपको मदद की, आपके दोस्त ने आपसे कहा कि ऐसा करो, ठीक है, 11 में 1 का मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा। 11 में 2 का भैया गुणा कर दो तो क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। ठीक है, आपके दोस्त ने इतनी मदद आपकी कर दी, आपके दोस्त ने आपकी इतनी क्या कर दी, आपकी सहायता कर दी। आपकी दोस्त ने इतनी सहायता आपको कर दी, या आपको मार्गदर्शन दे दिया, या आपको मार्गदर्शन दे दिया आपके दोस्त ने कि इतना कर लीजिएगा। ये जो मार्गदर्शन है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इसे हम लोग स्कैफोल्डिंग बोलते हैं। क्या कहते हैं, स्कैफोल्डिंग कहते हैं। यानी कि जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है, उस व्यक्ति के द्वारा जो हमको, ठीक है, मदद दी जाती है, और कैसी मदद, अस्थायी मदद, टेम्परेरी मदद, तो वो हमारी क्या कहलाती है, वो हमारी स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इसे हम हिंदी में पाड़ भी कहते हैं, हिंदी में से हम लोग मचान भी कहते हैं, इसे हिंदी में हम लोग ढांचा भी कहते हैं, ठीक है, इसे हिंदी में हम आलंबन भी कहा जाता है। तो ये स्कैफोल्डिंग के कई सारे नाम हैं। इस बार हिंदी पेडागोजी में क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। आज मैंने आपको, ठीक है, दोपहर 4 बजे मैंने हिंदी की क्लास ली थी, हिंदी पेडागोजी की, तो उसमें मैंने आपको इसका क्वेश्चन आपको बताया था कि अगर आपसे पूछे स्कैफोल्डिंग क्या है, सर स्कैफोल्डिंग वो मार्गदर्शन है जिसे हम दूसरे, जो हमें एमको के द्वारा मिलता है। एमको कौन, एमको सर जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो एमको है। तो क्या मैं तुम्हारे लिए एमको हूं इस समय बाल विकास में, बताओ। तो आप कह सकते हैं सर बिल्कुल आप हमारे लिए एमको हैं। अगर आप हमें गाइड करते हैं, आप हमें मार्गदर्शन देते हैं, आप हमें संकेत देते हैं, तो आप हमारे लिए क्या बन गए, एमको बन गए। क्या तुम मेरे लिए एमको बन सकते हो, बिल्कुल बन सकते हैं। मान लीजिएगा मुझे स्कूटी चलाना नहीं आता, मुझे बाइक चलाना नहीं आता है, और आपको आता है, और अगर मैं आपसे सीखता हूं तो आप मुझे क्या करते हैं, आप मेरी सहायता करते हैं, ठीक है, टेम्परेरी, तो आप मेरे लिए क्या बन जाएंगे, आप मेरे लिए एमको बन जाएंगे। और जो आप मुझे सहायता दे रहे हैं वो क्या कहलाएगा, वो आपका स्कैफोल्डिंग कहलाएगा। स्कैफोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प होती है, ठीक है, क्या होती है, एक टेम्परेरी हेल्प होती है, जो किसके द्वारा दी जाती है, जो एमको के द्वारा दी जाती है। अब मान लीजिएगा ये जो इतनी, इसने मेरी केवल इतना मार्गदर्शन इसने मुझे दिया था, आपके दोस्त ने आपको इतना मार्गदर्शन दिया था, और आपने इस मार्गदर्शन से, ठीक है, 11 का टेबल भी आपने पूरा कर लिया, 12 का भी कर लिया, 13 का भी कर लिया, 14 का भी कर लिया। मान लीजिएगा आपने 18 तक पहाड़े कर लिए। कहां तक कंप्लीट कर लिए, 18 तक आपने कर लिए। 18 तक पहाड़े आपको हो गए, कहां तक हो गए, 18 तक पहाड़े, ठीक है। यानी आपको, ठीक है, कहां तक हो गए हैं, आपको 18 तक पहाड़े हो गए हैं, यानी कि 18 तक आपके पहाड़े हो गए। कितना काम हो गया, 18 तक। अब आपसे कोई पूछे कि आपका जेडपीडी कितना है, अगर आपसे कोई पूछे कि आपका जेडपीडी कितना है, तो सुनिएगा जेडपीडी क्या होता है। सर जेडपीडी वह संभावित क्षेत्र है, वह अनुमानित क्षेत्र है, जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं। और जितना हमने दूसरे की सहायता से किया कि सर इसने मुझे इतनी हिंट दी थी, और इस हिंट से मैंने इतना कर लिया, तो वो पूरा उसी की सहायता में आ जाएगा, ठीक है। तो हम कहेंगे कि वह कार्य सर जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा क्या कहलाता है, ये हमारा जेडपीडी कहलाता है। तो सुनिएगा ध्यान से, जेडएडी खुद के द्वारा होता है, जिसमें किसी की हेल्प नहीं होती, लेकिन जेडपीडी जो होता है, इसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं। ये हमारा अनुमानित क्षेत्र होता है। कौन सा होता है, ये हमारा अनुमानित, ये हमारा अनुमानित क्षेत्र होता है, या हम कहेंगे ये हमारा संभावित क्षेत्र होता है। ये हमारा संभावित क्षेत्र होता है, जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं। अब क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि तुम्हारा जेडपीडी क्या है, तो आप कहोगे सर जेडपीडी हमारा वर्तमान स्तर होता है। और अगर आपसे जेडपीडी पूछे तो याद रखिएगा, जेडपीडी हमारा अंदर का क्षेत्र होता है या बीच का क्षेत्र होता है। ये जो ऊपर आप देख रहे हैं, ये जो सर्कल आप देख रहे हैं, ये वाला सर्कल देख रहे हैं, इसे हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ये बाहरी क्षेत्र है कि जिसे हम मदद से भी प्राप्त नहीं कर सकते। ऐसा काम जिसकी आपको हेल्प करते हैं, फिर भी आप उस चीज को अचीव नहीं कर पाएंगे, तो वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका ये जेडपीडी से ऊपर का क्षेत्र है। क्या है, जेडपीडी। अब दोनों में सुनेगा, जेडएडी कौन सा है, सर जेडएडी वह क्षेत्र है जिसे हम खुद करते हैं बिना किसी की सहायता से, या खुद का जो वर्तमान स्तर है वो जेडएडी है। जेडपीडी क्या है सर, जिसे हमने दूसरे की सहायता से विकसित किया है, वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, ठीक है। जैसे हमने टोटल पहाड़ी 18 तक किए हैं, आप पूछे कि भैया आपका जेडपीडी कितना है, तो टोटल 18 हुए हैं, खुद का 10 था,
कितना बचा भैया? सर ये 8 बचा, तो 8 ही आपका क्या कहलाएगा? 8 ही आपका जेडपीडी कहलाएगा। यानी जेडपीडी सर वह क्षेत्र जिसे हम दूसरे की सहायता से विकसित करते हैं। तो एक बार जितने लोग जुड़े हैं, भूपेन, प्रीति, रिस्पा यादव, हाँ भारती, रोली, गौतम जी, सभी लोग एक बार मुझे बताएंगे क्या आपको जेट एडी और जेटपीडी समझ में आया? दोनों में कोई डाउट तो नहीं है? एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ, दोनों में कोई डिफरेंस है क्या? नो, दोनों में सॉरी डिफरेंस, दोनों में सर अंतर समझ में आया? डिफरेंस तो है दोनों में, दोनों में अंतर समझ में आया आपको? ये पता नहीं इसमें क्या इश्यू है बेटा कि क्लास रुक रुक कर होती है। इसमें ऐसा मुझे लग रहा है नेटवर्क इश्यू होता है इसमें, मुझे ऐसा लग रहा है इसमें कुछ नेटवर्क इश्यू होता है। चलो जी, समझ में आ गया आपका? एक बार फिर से बता दूं, देखिएगा बोर्ड की तरफ आप देखेंगे, सर जेट एडी वो होता है जो तुम्हारा खुद का है, जेट पीडी वो होता है सर जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं, वो हमारा क्या है? ये अनुमानित क्षेत्र होता है, संभावित क्षेत्र होता है। क्या होता है? अनुमानित और संभावित क्षेत्र होता है। ठीक है, तो आपके एग्जामिनर आपसे इस तरीके से भी पूछेगा, ये जो लाइन लिखी है ये लाइन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एग्जामिनर से ऐसे भी पूछ सकता है कि वह क्षेत्र जिसे हम दूसरों की सहायता से प्राप्त करते हैं या खुद के द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, और दूसरों के सहयोग से किया गया कार्य, दोनों के बीच के अंतर को जेडपीडी कहा जाता है। यानी जेडपीडी वह क्षेत्र होता है जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं। ठीक है, अब एक मैं आपको स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण आपको बता रहा हूं। स्कैप फोल्डिंग का उदाहरण देखिएगा, स्कैप फोल्डिंग क्या होती है मैं आपको प्रैक्टिकल आपको बताता हूं, देखिएगा कैसे सारा हम इसको। मान लीजिएगा आपको साइकिल चलाना सीखना है, ठीक है, साइकिल को खड़ा करना आपको आता है, साइकिल पर, ठीक है, मैं साइकिल में पेडल मारना आपको आता है, ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा? ये तुम्हारा जेट एडी कहलाएगा। जेट एडी मतलब सर जो तुम्हारा वर्तमान है, जो तुम्हारे पास वर्तमान है, ठीक है, वर्तमान जो है वो तुम्हारे पास जो वर्तमान ज्ञान है वो तुम्हारा जेट एडी है। अब ये कौन है? ये बच्ची जो है इसको साइकिल चलाना सीखना है, ये इसकी हेल्प कर रही है, ये एम को है। एम को मतलब सर इनके पास ज्यादा ज्ञान है, इनसे ज्यादा ज्ञान है, तो ये क्या बन गई? एम को बन गई। ये इसको क्या कर रही हैं? मदद दे रही हैं। क्या कर रही हैं? इनकी सहायता कर रही हैं। सहायता भी कैसी कर रही हैं? टेम्परेरी। टेम्परेरी मतलब कि जब ये चलाने लगती हैं साइकिल तो क्या करती हैं? अपने हाथ को क्या करती हैं? वापस खींच लेती हैं। तो ये कहलाएगा पाड़, मतलब स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग एक टेम्परेरी हेल्प है। स्कैप फोल्डिंग क्या? एक टेम्परेरी हेल्प है, संकेत देना किसी को, संकेत देना, याद रखिएगा। स्कैप फोल्डिंग क्या होती है? किसी को संकेत देना, संकेत देना।
जी अब आ रही होगी आवाज? हेलो हेलो, अब आ रही है ना आवाज? चलो चलो, कोई बात नहीं है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई थी। चलो जी, हेलो। अब आवाज आ रही होगी सभी को? आ रही है ना? चलिए, आइए। तो जहां पर तुमको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लिखा हो, ठीक है, जहां पर तुमको कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट लिखा हो, सहयोगी परियोजना लिखा हो, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, बच्चों को समूह में हम क्या करते हैं, परियोजना बनाकर देते हैं। ये सहयोगी परियोजना होती है। इसके बाद में आता है, ठीक है, कोऑपरेटिव लर्निंग। कोऑपरेटिव लर्निंग क्या है? देखिएगा, जब आप बच्चों को समूह में कार्य दे रहे हैं तो वो बच्चे क्या करेंगे? कोऑपरेटिव का मतलब होता है एक दूसरे के सहयोग करके, सहकारी अधिगम जिसे कहा जाता है। क्या कहते हैं? सहकारी अधिगम। यानी एक दूसरे को क्या कर रहे हैं बच्चे? कोऑपरेट करते हैं। क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग जैसे कहते हैं ना सर, कि सर आप हमें कोऑपरेट कर दीजिएगा, या आप अपने दोस्त से कह रहे हैं भाई कोऑपरेट कर दे, ठीक है। तो कोऑपरेटिव लर्निंग में क्या होता है, एक दूसरे को क्या करते हैं हम लोग, ठीक है, सहायता देते हैं जी। इसके बाद आता है हमारा पीयर ग्रुप। पीयर ग्रुप का मतलब भी होता है कि समान एज का ग्रुप बनाना। पीयर लर्निंग होती है, बच्चे एक दूसरे के क्या करते हैं, एक दूसरे के सहयोग से ग्रुप में क्या करते हैं, सीखते हैं, वो पीयर ग्रुप लर्निंग होती है। क्या होती है? पीयर ग्रुप लर्निंग होती है। अच्छा, रेसिप्रोकल टीचिंग क्या है? ये रेसिप्रोकल टीचिंग इंपोर्टेंट वर्ड है। रेसिप्रोकल टीचिंग, बच्चे आपस में क्या करते हैं, अंतःक्रिया करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं, ठीक है, आपस में क्या करते हैं, आपस में बातचीत, आपस में क्या करते हैं, आपस में बातचीत करते हैं। तो ये क्या होती है, ये हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। जैसे हम आपस में कर रहे हैं ना, अवधेश यादव जी क्या कर रहे हैं, हम आपस में आप बातें कर रहे हैं, और बातें कर हम लोग सीख रहे हैं, एक दूसरे से इंटरेक्शन करके, एक दूसरे से बातचीत करके सीखते हैं। वो कौन सी होती है? वो हमारी परस्पर शिक्षण होता है, यानी वो हमारी रेसिप्रोकल टीचिंग होती है। तो लेव वाइगोस्की साहब ने रेसिप्रोकल टीचिंग पर क्या किया है, जोर दिया है। इसके बाद में आती है असिस्टिव लर्निंग। असिस्टिव लर्निंग में भी शिक्षक बच्चों को इंस्ट्रक्शन देता है और बच्चे क्या करते हैं, सीखते हैं। असिस्टिव लर्निंग होती है। इसके बाद आता है, ये दोनों चीजें तो अभी मैंने आपको समझाई है, कौन सी? एमको। एमको कौन है? कि सर जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो एमको है। एमको कौन है? एमको जो हमसे ज्यादा नॉलेज रखता है वो एमको है। और इसका फोल्डिंग क्या होती है? इसका फोल्डिंग सर एक अस्थायी सहायता। क्या होती है? अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता। अस्थायी सहायता जो होती है उसे हम लोग इसका फोल्डिंग कहते हैं। तो आपके एग्जाम में या तो आपसे अस्थायी सहायता पूछ लेगा, या आपसे जेडपीडी पूछ लेगा, ठीक है, ये आपसे पूछ लेगा। हाँ, एक पॉइंट और है यहां पर जो रह गया है, आपसे भाषा के बारे में पूछेगा कि प्राइवेट स्पीच क्या होती है और इनर स्पीच क्या होती है। सबसे पहली बात आपसे पूछेगा कि सेल्फ रेगुलेट क्या होता है। सेल्फ रेगुलेट, ये मैंने आपको कई बार क्लास में आपको बताया भी है, कई बार क्लास में आपको बताया है, जिसे हिंदी में हम लोग कहते हैं स्वनियमन। स्वनियमन। स्वनियमन का मतलब होता है कि बच्चे जब अपने कार्यों को दिशा देने के लिए खुद से बातें करते हैं, उसे स्वनियमन कहा जाता है। ठीक है बेटा, ये फालतू जो बकवास कर रहे हैं ना, ठीक है, इसमें कोई मतलब नहीं है। कौन है? खान है जो, ठीक है, हटाओ इनको, ब्लॉक करो। जो ग्रुप में फालतू मैसेज करेगा सीधा ब्लॉक मारा जाएगा। ठीक है, पढ़ने आते हो कि मजाक करने आते हो तुम लोग? है ये धर्मशाला समझ रखी है तुम लोगों ने? तुम्हारे लिए इतने एक एक घंटे, दो दो घंटे मेहनत करते हैं पहले, फिर आपको पढ़ाते हैं। थोड़ी बहुत तो शर्म किया करो। इधर ध्यान दो। तो इस पॉइंट पर आते हैं हम लोग, सेल्फ रेगुलेट क्या होता है। सेल्फ रेगुलेट हमने समझा कि सर जब बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए खुद से बातें करते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? उसे हम लोग सेल्फ रेगुलेट कहते हैं। समझ में आया? खुद से बातें करना, ठीक है, सेल्फ रेगुलेट है, खुद से बातें करना, ठीक है, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए खुद से बातें करना, खुद से बातें करना, खुद से बातें करना, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, अपने कार्यों को क्या करना, अपने कार्यों को दिशा देने के लिए, दिशा देने के लिए।
अब इसमें दो चीजें आती हैं, और वो आती है कौन सी आपकी, एक आती है प्राइवेट स्पीच, एक होती है प्राइवेट स्पीच। एक होती है प्राइवेट स्पीच और एक होती है इनर स्पीच। ठीक है, ये दोनों इंपोर्टेंट्स हैं। इनर स्पीच क्या है और प्राइवेट स्पीच क्या है, समझ लीजिएगा। प्राइवेट को हम लोग निजी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, निजी भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, निजी भाषा कहते हैं। इसको कहते हैं निजी भाषा। निजी भाषा या हम कहेंगे व्यक्तिगत वार्ता। अब दोनों मंत्र समझिएगा। प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से बोल बोलकर बातें करेगा, लाउडली। कैसे बातें करेगा? प्राइवेट स्पीच में बच्चा खुद से बोल बोलकर बातें करेगा और लाउडली टॉकिंग करेगा। ठीक है, बोल बोलकर। आपने घर में छोटे बच्चे देखोगे जो खेल रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने देखा वो आपस में खुद से बोल रहे होते हैं और आप उसे सुन सकते हैं। यानी कि प्राइवेट स्पीच में बच्चे खुद से बोल बोलकर बातें करते हैं, लेकिन इनर स्पीच में बच्चे मन ही मन में बातें करते हैं। इनर स्पीच क्या होती है कि सर जब बच्चे मन ही मन में बातें करते हैं उसे इनर स्पीच कहा जाता है। क्या कहते हैं? उसे हम लोग इनर स्पीच कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? उसे इनर स्पीच कहा जाता है। इतनी बात समझ में आई आपको? चलिए, क्लियर हुआ भाई? तो अब हम लोग समझते हैं कि पियाजे और वाइगोस्की में, ठीक है, किस चीज को लेकर विवाद हुआ। ये मैंने आपको नेक्स्ट क्लास में भी आपको समझा दिया था। ठीक है, और यहां भी आपको बता देता हूं कि पियाजे और वाइगोस्की, पियाजे की बात करें, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं कि पियाजे और वाइगोस्की, पियाजे और वाइगोस्की में जो विवाद था वो था, पहली बात तो भाषा को लेकर विवाद था। किसको लेकर था? भाषा को। क्योंकि पियाजे कहता है विचार महत्वपूर्ण होते हैं, पियाजे विचार कहता है, वाइगोस्की भाषा को महत्वपूर्ण बताते हैं कि भाषा महत्वपूर्ण होती है। तो इनमें जो विवाद था वो लैंग्वेज को लेकर था और थॉट को लेकर था। पियाजे सबसे ज्यादा थॉट को मानते हैं और वाइगोस्की जो है वो किसको मानते हैं? वाइगोस्की जो है वो, ठीक है, भाषा को मानते हैं। पियाजे साहब ने जैविक चीजों पर जोर दिया है। जैविक मतलब होता है बायोलॉजिकल, या मैं कह सकता हूं वंशानुक्रम पर जोर दिया है। ठीक है, या मैं कह सकता हूं परिपक्वता पर जोर दिया है कि बिना परिपक्वता के विकास नहीं होगा। लेकिन वाइगोस्की ने जोर दिया है किस पर? समाज पर जोर दिया है। किस पर जोर दिया है? समाज पर जोर दिया है। समाज पर, कल्चर पर जोर दिया है, संस्कृति पर जोर दिया है, भाषा पर जोर दिया है। इन्होंने किस पर जोर दिया है? भाषा पर जोर दिया है। ठीक है, ये दूसरों से इंटरेक्शन करने पर जोर देते हैं, ये सहयोग पर जोर देते हैं कि बच्चे सहयोग से सीखते हैं। कैसे सीखते हैं? सहयोग से सीखते हैं। कौन जोर देते हैं? ये वाइगोस्की साहब जोर देते हैं। चलो, अब बढ़ते हैं आगे पॉइंट की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। इस बार का जो क्वेश्चन ये था कि पियाजे और वाइगोस्की के विचार किस पर एक रहे। इस बार 2024 का क्वेश्चन ये था कि पियाजे और वाइगोस्की का विचार किस चीज के ऊपर एक रहा। पियाजे और वाइगोस्की का विचार जो है वो किस चीज पर दोनों का एक रहा। तो पियाजे और वाइगोस्की कहते हैं कि बच्चे सक्रिय होते हैं और जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। यानी दोनों ने बच्चों को सक्रिय माना है, बच्चे को पैसिव नहीं मानते हैं। पैसिव का मतलब होता है निष्क्रिय। बिल्कुल निधि, बिल्कुल सही बताया। पैसिव मतलब होता है निष्क्रिय। तो ये बच्चे को निष्क्रिय नहीं मानते हैं, ये बच्चे को क्या मानते हैं? क्रिएटिव मानते हैं कि बच्चे एक्टिव होते हैं, जो अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। ये कौन बताते हैं? ये बताते हैं। अब सीधा हम लोग क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार मुझे कमेंट्स करके बता दो, क्या ये चीजें जो आपको समझाई हैं वो अभी तक क्लियर हैं? अगर क्लियर हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, सीधे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। और ये रहा तुम्हारा पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। फर्स्ट क्वेश्चन जी, भूपेंद्र, साहू, निधि, छोटू जी, बिल्कुल। चलिए एक बार सेशन को लाइक कर देंगे भाई एवरीवन। और पहला क्वेश्चन तुम्हारे सामने। अब गलत नहीं होना चाहिए, मैं हर स्टूडेंट से कहूंगा बेटा ध्यान से, डियर फ्रेंड्स, हर क्वेश्चन को, ठीक है, अच्छे से अंडरस्टैंड करो, फिर उसका उत्तर आप करिएगा। समय ले लो, लेकिन गलतियां नहीं करना है। जो कमियां हैं उन कमियों को आपको समझने की जरूरत है। अमरजीत जी, चलो क्वेश्चन कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार निजी वाक्य क्या है? निजी वाक्य क्या होती है? जस्ट मैंने अभी आपको समझाया है, बताइएगा कि अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की, अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच क्या है? कि सर अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की प्राइवेट स्पीच जो होती है वो क्या होती है कि बच्चा क्या करता है? रेगुलेट देयर थिंकिंग, यानी खुद की थिंकिंग को क्या करता है? इसमें रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है।
क्या करता है, खुद की थिंकिंग को रेगुलेट करता है। यानी यहां पर वो कहते हैं कि प्राइवेट का, रेगुलेट का मतलब यहां पर निजी वाक का मतलब क्या है कि सर यहां पर निजी वाक का मतलब है कि बच्चे अपने कार्यों को दिशा देने के लिए क्या करते हैं, खुद से बोल बोल कर बात करते हैं। यानी रेगुलेट वर्ड यहां पर आया है। तो रेगुलेट वर्ड किसका है, रेगुलेट वर्ड वाइगॉस्की का है। रेगुलेट वर्ड किसका है, वाइगॉस्की का है। जबकि ईगोसेंट्रिज्म वर्ड तो जीन पियाजे साहब का है। जीन पियाजे कहते हैं कि बच्चे खुद से बातें करते हैं, उसे ईगोसेंट्रिज्म कहा जाता है। और तुम लोगों ने डी उत्तर दे दिया। अब गलती की कि नहीं की आपने? इसको कहते हैं बेटा भेड़ चाल चलना। आप लोग जब तक भेड़ चाल चलेंगे तब तक तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलेगा। आप चीजों को अंडरस्टैंड करिएगा। मैंने जस्ट अभी आपको ये वर्ड मैंने आपको लिखकर भी आपको बताया था कि रेगुलेट वर्ड जो है वो किसका वर्ड है, वो वाइगॉस्की साहब का वर्ड है। पर आप लोग तो भेड़ चाल में लगे हुए हैं। जबकि मैं आपको कई बार आपको बता चुका हूं, ठीक है, मैंने आपको पियाजे पढ़ाया था, वहां भी मैंने आपको समझाया था कि ईगोसेंट्रिज्म अहम केंद्रता, ठीक है, जिसमें पियाजे कहते हैं कि बच्चे खुद से बात करते हैं, उसको उन्होंने ईगोसेंट्रिज्म कहा है। पियाजे ने ईगोसेंट्रिज्म बोला है, बट वाइगॉस्की तो इसे रेगुलेट वर्ड या इसे प्राइवेट स्पीच या इसे इनर स्पीच के रूप में दर्शाते हैं। तो उत्तर में गलती हुई है, प्रश्न में गलती हुई है, उत्तर देने में सभी विद्यार्थियों और एक से नहीं सभी से हुई है। इसका मतलब यह है कि सर शुरू में एक भेड़ बनी होगी, उसके पीछे सारी भेड़ों ने चलना शुरू कर दिया होगा। दामोदर, काजल, आइएगा अगले पॉइंट पे चलते हैं। गलती हुई है, अच्छी बात है। मैं तो ये कहता हूं कि गलतियां अगर हो रही हैं और अगर आप उनसे सीखते हैं तो उन गलतियों से अच्छा कुछ नहीं है आपके लिए। तो जिस व्यक्ति ने लाइफ में गलती की है उसी व्यक्ति ने कुछ जीवन में सीखा है। तो आप सीख लीजिएगा कि सर दोबारा अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो हम लोग गलती नहीं करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा तुम्हारा अनेस्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। चलो देखते हैं भाई। भूपेंद्र, वीरेंद्र, चुटकी, चलो क्या बनेगा भाई उत्तर, देखते हैं। आइए डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन कह रहा है कि लेव वाइगॉस्की सिद्धांत के अनुसार आंतरिक वाक यानी कि इनर स्पीच की बात कर रहा है। क्या होता है इनर स्पीच में कि सर बच्चों के लिए एक काल्पनिक दोस्त के साथ, क्या काल्पनिक दोस्त होते हैं इनर स्पीच में? बताओ, उसका कोई दोस्त हो रही है? दोस्त नहीं है, वो खुद ही है। दोस्त नहीं होता, दोस्त में अदर हो जाएगा, फिर दोस्त में अदर चला जाएगा, दोस्त नहीं है। क्या है कि सर बच्चे अपनी सोच को नियंत्रित करने के लिए एक तरीका है, देखिएगा ये लिखा है रेगुलेट, ये लिखा हुआ है रेगुलेट, ठीक है। जो कि दूसरे क्वेश्चन में भी फिर से गलती की है अमरजीत ने, दूसरे क्वेश्चन में फिर से आपसे गलती हुई है। सुधार करो, जो कमियां रह रही हैं। अमरजीत जी आप अपनी कमियों को पहचानिएगा कि सर मुझसे गलती हो क्या रही है। देखिएगा आप कौन से वर्डों को नहीं देख पा रहे हैं। यहां पर इनर स्पीच की बात की गई, मैंने आपको दोनों वर्ड आपको समझाए कि यहां पर आपको या तो वो आपसे प्राइवेट स्पीच लिखा आएगा या इनर स्पीच लिखा आएगा, दोनों इसी के पार्ट्स हैं। उत्तर हमारा क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली बनेगा। क्या बनेगा, डी फॉर दिल्ली बनेगा। विकास, निशा, जितने लोग भैया उत्तर किया है, चलो सुधार करो। इसके बाद आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने, तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कह रहा है लेव वाइगॉस्की के अनुसार, लेव वाइगॉस्की के अनुसार क्या है भाई? लेव वाइगॉस्की क्या कहते हैं कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं परंतु संज्ञानात्मक विकास को नहीं। ये कहते हैं, बताओ, कि सामाजिक कारक भाषा विकास को प्रभावित करते हैं लेकिन संज्ञानात्मक को नहीं। ऐसा तो उन्होंने नहीं कहा, ठीक है, बल्कि वो कहते हैं कि सामाजिक कारक संज्ञानात्मक विकास को भी प्रभावित करेंगे। संज्ञानात्मक मतलब बुद्धि, आपके बुद्धि के विकास को भी संज्ञानात्मक विकास क्या करेगा, प्रभावित करेगा। संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है, संज्ञानात्मक विकास भाषा विकास को सुगम बनाता है। ये पियाजे हैं, समझ जाओ, ये पियाजे साहब हैं। कौन है? पियाजे कहता है कि संज्ञान मतलब विचार, ठीक है, विचार भाषा को सुगम बनाएगा। ये पियाजे की लाइनें हैं। पियाजे कहता है कि विचार ही किसको, भाषा विकास को सुगम बनाएगा।
तो हमारा दिस ऑप्शन तो क्या हो गया, गलत हो गया, ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया। आगे कहता है कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास एक दूसरे से स्वतंत्र है, जो कि बिल्कुल गलत है। बल्कि हम ये कहेंगे कि भाषा विकास और संज्ञानात्मक विकास दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े हुए हैं, क्या हैं, एक दूसरे से गुथे हुए हैं, क्या हैं, एक दूसरे से जुड़े हैं। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत है। भाषा विकास संज्ञानात्मक मतलब विचार को क्या करती है, सुगम। तो सही बात है, वाइगॉस्की तो भाषा को ही महत्व देता है ना। वाइगॉस्की क्या कहता है, भाषा ही क्या करती है, विचारों को निर्देशित करती है, भाषा ही क्या करती है। ठीक है, जो गलतियां कर रहे हैं समझो चीजों को। आपसे क्वेश्चन क्यों गलत निकल रहा है, आप सी उत्तर की तरफ चल रहे हैं, क्यों? भाषा और हमारा संज्ञान अलग नहीं है, आपका ये दिमाग और आपकी भाषा से अलग नहीं है, एक दूसरे से जुड़े हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। वाइगॉस्की ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है कि भाषा और विचार दोनों एक दूसरे से क्या हैं, जुड़े, एक दूसरे से गुथे हुए हैं और दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। लेकिन वाइगॉस्की भाषा को ज्यादा मानते तो कहते हैं भाषा संज्ञानात्मक विकास को सुगम बनाती है। तो हमारा डी फॉर दिल्ली उत्तर बनेगा। देखिएगा, आसान से प्रश्न जो हैं वो आपसे गलत हो रहे हैं। तो एग्जाम में क्या होता होगा, क्योंकि वहां पर तो और प्रेशर आपके पास होता है। ये जो प्रेशर आपके पास है, इस प्रेशर को हैंडल करना आपको आना चाहिए सभी को। भूपेन, निदा, साहू, अमरजीत, जितने लोग हैं, क्या सुधार हुआ? चलो अच्छी बात है भाई, अगर आपने सुधार किया है तो अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा तुम्हारे सामने। चलिए, क्वेश्चन है, अब समझिएगा। क्वेश्चन में आपको समय दे रहा हूं प्रॉपर, ताकि आप सही से उत्तर कर सकें, चीजों को समझ पाएं। क्वेश्चन कहता है आपसे कि एक कक्षा में विद्यार्थी समूह में कार्य कर रहे हैं। ठीक है, एक समूह में कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तथा प्रत्यय को समझ रहे हैं। प्रत्यय मतलब होता है कॉन्सेप्ट। क्या समझ रहे हैं, प्रत्यय को समझ रहे हैं, कोई कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं। बच्चे एक समूह में कार्य कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं, कोई प्रत्यय, प्रत्यय मतलब कोई कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं। शिक्षक ये देखती है कि बच्चा समूह के सभी सदस्यों शिक्षक ये देखती है कि एक समूह के सभी सदस्य आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। वह उन्हें इशारे व संकेत देती है। ठीक है, उनकी सहायता करती है। इशारे व संकेत देना क्या कहलाता है, इशारे व संकेत देना स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, इशारे व संकेत देना क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग कहलाता है। क्या कहलाता है, स्कैफोल्डिंग। तो हमारा इसका उत्तर क्या बनेगा, हमारा इसका उत्तर बनेगा क्या, बी बनेगा। ये जो कंडीशन वर्ड है ये आईपी पावलव साहब का है, याद रखिएगा। आईपी पावलव साहब है जिन्होंने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था। पैसिव कभी मानते नहीं है, रट के मारना कभी ये मानते नहीं है। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा, बी फॉर बॉम्बे हमारा करेक्ट आंसर बनेगा। विल बी आंसर क्या होगा, विल बी आंसर हमारा बनेगा बी फॉर बॉम्बे। जो कि हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये रहा तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने, आइएगा। 5वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ो भाई सभी लोग, एवरीवन। संख्या तुम्हारी कम हो रही है। कल भाई स्वतंत्रता दिवस है, इसकी शुभकामनाएं आपको अभी से देते हैं हम लोग, ठीक है। और कल भी क्लास लेंगे, ऐसा नहीं है कि कल क्लास ना हो। चलो, क्वेश्चन क्या कहता है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास को सुगम करने के लिए जीन पियाजे देते हैं, जबकि वाइगॉस्की महत्वपूर्ण मानते हैं। अब जीन पियाजे किसको मानता है, दोनों को रखिएगा। पियाजे किसको मानता है, वाइगॉस्की किसको मानता है, दोनों को देखते हैं हम लोग, दोनों को। कि सर हमें पता है वाइगॉस्की जो है वो तो भाषा को मानता है। किसको मानता है, वाइगॉस्की तो भाषा को मानता है। और ये किसको मानेगा, ये मानेगा सर किसको, ठीक है, एक्टिविटीज को मानेगा। किसको मानेगा, एक्टिविटीज को मानेगा। किसको, यानी कि सर पियाजे तो भाषा को मानता नहीं है, इनाम को मानता नहीं है, सजा को मानता नहीं। ये भी कट गया, ये भी कट गया। सर एक ही ऑप्शन बच रहा है कि सर क्रियाएं को मानता है, कि बच्चे जब तक क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सीखेंगे। यानी जब तक बच्चे वातावरण में, ठीक है, क्रिया नहीं करेंगे तब तक वो नहीं सीखेंगे। ये कौन मानते हैं, ये पियाजे मानते हैं। और वाइगॉस्की कहते हैं कि भाषा जरूरी है। तो यहां पर हमारा आंसर जो होगा वो हमारा ए फॉर आगरा करेक्ट बनेगा। चलो, कोई डाउट तो नहीं है भाई इस क्वेश्चन में, एवरीवन क्लियर है सभी को? जी, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारा 6 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है।
क्वेश्चन कह रहा है लेव वाइगोस्की के अनुसार वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदारी जो एक कार्य को अलग अलग समय में शुरू करने के बाद एक साझी समझ पर पहुंचते हैं, इसे क्या कहलाती है। दो अलग अलग कर रहे हैं भाई, लेकिन दोनों क्या करते हैं, एक ही चीज पर पहुंचते हैं, तो इसे क्या कहलाएगा। जेडपीडी तो बनना नहीं है सर, ठीक है, कंडीशन बनना नहीं है, क्या बनेगा, यहां पर बनेगा हमारा अंत विषयकता बनेगा, यानी इंटर, ठीक है, सब्जेक्टिविटी बनेगा, क्या बनेगा, इंटर सब्जेक्टिविटी। क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन क्या कहता है कि लेव वाइगोस्की में वह प्रक्रिया जिसमें दो भागीदारी एक कार्य को अलग समय में क्या करते हैं, अलग समय में शुरू करके बाद में एक ही साझी समझ पर पहुंचते हैं, तो ये हमारी क्या होगी, अंतर विषयकता कहलाएगी, अंतर विषयकता कहलाएगी। बल्कि जेडपीडी क्या होता है सर, जेडपीडी तो वह क्षेत्र है जिसे हम दूसरे की सहायता से करते हैं, वो हमारा जेडपीडी है। तो यहां पर हमारा उत्तर हमारा क्या बनेगा, बी बनेगा, ठीक है। खोज बनेगा नहीं, अनुकूलन बनेगा नहीं, ठीक है, ये बनेगा नहीं, उत्तर हमारा बी बनेगा। इसके बाद आता है हमारा 7 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारती थॉमस क्लियर है, मुन्ना कुमार भाई कोई डाउट तो नहीं है। चलो अभी देख लेंगे 5 नंबर क्वेश्चन को, बिल्कुल टेंशन मत लो। आइएगा, कह रहा है वाइगोस्की के अनुसार निम्न में से क्या बच्चों के समीप विकास के क्षेत्र की दूरी तय करने में मदद करेगा। बच्चे देखिएगा, ये आप हैं, सबसे पहला पॉइंट, ये आप हैं कि सर जी मैं हूं। आपने कोई काम किया है खुद से, जो काम आप खुद से करते हैं ना, वो तुम्हारा खुद मतलब होता है जिसमें तुमने किसी की मदद नहीं ली है, वो तुम्हारा जेडईडी होता है। जेडईडी मतलब वास्तविक क्षेत्र, जॉन एक्चुअल डेवलपमेंट। जेडईडी की फुल फॉर्म क्या होती है, जॉन एक्चुअल डेवलपमेंट, ठीक है। अब क्या करते हैं, आप किसी एमको की मदद से क्या करते हैं, कोई काम करते हैं, और एमको ने आपको मदद दी और आपने उसकी मदद से इतना सीख लिया। एमको की मदद से, एमको आपको कौन सी मदद देगा, एमको आपको स्कैफोल्डिंग देगा। क्या देगा, यानी एमको आपको टेम्परेरी मदद देगा, और उसकी मदद से जितना तुम सीखते हो वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वो तुम्हारा जेडपीडी कहलाता है। जेडपीडी मतलब वह क्षेत्र जो हम दूसरों की सहायता से हम सीखते हैं, या हमारा वो अनुमानित क्षेत्र जो हम दूसरों की सहायता से सीख रहे हैं। तो अब हमारा आपसे पूछेगा, ये क्या कह रहा है कि वाइगोस्की कौन सा, जिसमें बच्चे समीप विकास के क्षेत्र की दूरी तय करते हैं, किससे करते हैं, यहाँ कैसे पहुंचे हैं, ये जेडपीडी किससे प्राप्त किया है, ये जेडपीडी एमको की सहायता से, और एमको ने क्या दिया था, स्कैफोल्डिंग। तो उत्तर क्या बनेगा सर, यहाँ पर स्कैफोल्डिंग बनेगा, क्या बनेगा, स्कैफोल्डिंग बनेगा। संतोष मिश्रा जी क्या बनेगा, वॉइस नहीं आ रही है, हेलो आ रही है वॉइस तो, ऐसा क्यों होता है कि आवाज नहीं आती, बताओ क्या समस्या है भाई हमारे साथ, ये हमेशा प्रॉब्लम रहती है प्रिंस सवेरे जी की आवाज नहीं आती है सर। इसके बाद आते हैं हम लोग 8 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और 8 क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है, फिर समझाता हूं, देखिएगा। ये तुम्हारा जेडपीडी है, ये आप हो कि सर ये मैं हूं, ठीक है, ये आप हो, ये आप हैं, मैंने उल्टा बना दिया, हाँ सर आपने उल्टा, ये आप हैं, ये आप हैं, और आपने कोई काम किया है, वो तुम्हारा क्या कहलाता है, वो तुम्हारा जेडईडी है, खुद से बिना किसी की सहायता से। जेडईडी तुम्हारा वर्तमान है, वर्तमान स्तर होता है। जेडईडी क्या होता है, वर्तमान कह लो या नीचे का स्तर कह लो, नीचे कह लो, ठीक है। अब आप दूसरे की सहायता से जो सीखते हैं वो तुम्हारा अंदर का क्षेत्र है, यानी जेडपीडी तुम्हारा क्या है, जेडपीडी तुम्हारा अंदर का क्षेत्र है, ये तुम्हारा बाहरी क्षेत्र है जिसे तुम प्राप्त नहीं कर सकते, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे जेडपीडी कौन सा होता है, तो वर्तमान से अंदर, अंदर से बाहर, तो याद रखिएगा जेडपीडी अंदर का क्षेत्र है, बीच का क्षेत्र है, क्या है, बीच का क्षेत्र है। तो हमारा सही उत्तर बनेगा हमारा बी फॉर बॉम्बे, यानी जेडपीडी कौन सा है सर, जेडपीडी हमारा बीच का क्षेत्र है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, अगले पॉइंट पर, और यह है तुम्हारा अगला पॉइंट 9 क्वेश्चन। 9 क्वेश्चन में कहते हैं इनमें से कौन सी पद्धति वाइगोस्की के अनुसार सही नहीं है।
वाइगॉस्की के अनुसार सही नहीं है, वाइगॉस्की के अनुसार सही नहीं है। तो आइएगा पहले देखते हैं वाइगॉस्की के अनुसार सही कौन सी है। अच्छा, वाइगॉस्की पाड़ को मानते हैं, पाड़ मतलब इसका फोल्डिंग। जी हाँ सर, वाइगॉस्की तो पाड़ को मानते हैं, तो सर ये तो पॉजिटिव है। वाइगॉस्की क्या कंडीशन को मानते हैं? नो सर। कंडीशन किसकी है सर? कंडीशन अभी तो आपने बताया था, किसकी है? आईपी पावलव की है। किसकी है कंडीशन? कंडीशन जो है वो आईपी पावलव साहब की है, आईपी पावलव साहब की है। इसका मतलब सर इसको नहीं मानते। वाइगॉस्की साहब सहयोग को मानते हैं। जी हाँ। क्या वाइगॉस्की साहब जो हैं वो मॉडलिंग को मानेंगे? बताओ। नहीं। मॉडलिंग किसका है? बंडूरा साहब का है। भूल गए आप बंडूरा का सिद्धांत? बेबी डॉल, बेबी डॉल। बंडूरा साहब ने सामाजिक अधिगम का सिद्धांत दिया और वो कहते हैं सीखना मॉडलिंग के आधार पर होता है, सीखना प्रतिदर्श के आधार पर होता है कि बच्चे को तुम जैसा समाज दोगे, ठीक है, बच्चे क्या करते हैं उसमें एक मॉडल चुनते हैं और उसी के आधार पर सीखते हैं, यानी अनुकरण के आधार पर होता है, अनुकरण के आधार पर होता है। तो मैं कह सकता हूं कि वाइगॉस्की किसको नहीं मानता है? वाइगॉस्की इसे नहीं मानता है और वाइगॉस्की इसे नहीं मानता है, बाकी ये इसको मानता है, इसको मानता है। तो यानी सर हमारा दूसरा व हमारा चौथा उत्तर हमारा सही बनेगा। क्या बनेगा? दूसरा और चौथा। तो हमारा क्या बनेगा यहाँ पर? सर यहाँ पर तो ऑप्शन ही गायब हो गए हैं। जी चलेगा, तो ऑप्शन हम बना लेंगे, दूसरा और चौथा ऑप्शन हम बना लेंगे, दूसरा और चौथा ऑप्शन हम बना लेते हैं। चलेगा, हम अपनी तरफ से बना लेते हैं कि यहाँ पर हो सकता है एग्जाम उसने टाइपिस्ट ने गलती कर दी हो। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर मान लीजिएगा, दूसरा और चौथा कोई भी बना लीजिएगा, दूसरा और चौथा। चलो इसको बना लेते हैं दूसरा और चौथा। ठीक है, समझ में आ गया कि इसको कौन नहीं मानता है? वाइगॉस्की इस चीज को नहीं मानता है। ठीक है, तो याद रहेगा ना, अनुकरण और मॉडलिंग को नहीं मानता है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, 10वां क्वेश्चन। ये रहा तुम्हारे सामने 10वां क्वेश्चन। कह रहा है कि सोना को एक जटिल समस्या को हल करने में चुनौती का सामना करते देख उसकी शिक्षिका उसको संकेत इशारे देती है। लेव वाइगॉस्की के सिद्धांत के अनुसार शिक्षिका सेना को पाड़ प्रदान कर किस पर पहुंचने की, यानी वो इसको स्कैप फोल्डिंग दे रही है, पर स्कैप फोल्डिंग देकर उसको कहां पहुंचाना चाहती है? टीचर बच्चे की हेल्प कर रही है, पर हेल्प करके उसको कहां पहुंचाना चाहती है? यानी बच्चा है, ये बच्चा किसी काम को करता है स्वयं, ये इसका जेट है और फिर इसकी हेल्प करती है, इसको पाड़ देती है, पाड़ देकर उसको क्या कराना चाह रही है? वो इसको, ठीक है, संभावित क्षेत्र इसको प्राप्त करवाना चाह रही है, यानी जेडपीडी पर इसको पहुंचाना चाह रही है। जेडपीडी मतलब वह क्षेत्र जिसे हम सर किसके किसके साथ, जिसे हम दूसरे के सहयोग से प्राप्त करते हैं। तो उत्तर हमारा क्या बनेगा? डी बनेगा। क्या बनेगा भाई इसका उत्तर? हमारा डी फॉर दिल्ली बनेगा। जी भारती जी बिल्कुल बढ़िया है, बस लगे रहो भारती। इस बार आपका मध्य प्रदेश में शिक्षक बनना तय है, बस हौसले मत हारने देना, हौसले मत टूटने देना बेटा। ठीक है, बस मेहनत करते रहो। ठीक है, एक दिन आपका बाल विकास बहुत अच्छा हो जाएगा, मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि मैं देख रहा हूं बहुत दिन से आपको कि आपके अंदर कंसिस्टेंसी है। और जिन व्यक्तियों के अंदर अपने लक्ष्य के प्रति कंसिस्टेंसी होती है नेहा जी, वो लोग एक दिन अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचते हैं, क्योंकि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके हौसलों में जान होती है। ठीक है, पंखों से कुछ नहीं होता, उड़ान किससे होती है? हौसलों से होती है। तो पंखों से उड़ान नहीं होती है। हाँ ऋषभ जी बिल्कुल, दिलीप सोलंकी, वीरेंद्र, नेहा, पुनीता, निधि, गीता, सभी को समझ में आया? क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सिद्धांतवादी भाषा और विचार के मध्य संबंध की अवधारणात्मक समझ के बारे में मतभेद रखते हैं, जबकि जीन पियाजे का मानना है डेड डैश की। जीन पियाजे क्या कहते हैं? ठीक है, जबकि लेव वाइगॉस्की का मानना है। देखिएगा एक चीज याद रखिएगा, जीन पियाजे कभी भाषा को तो मानेगा नहीं, नहीं मानेगा ना, बिल्कुल नहीं मानेगा। ठीक है, तो पियाजे क्या कहता है? देखिए पियाजे की अगर बात करें, आप इस क्वेश्चन का पहले आप उत्तर करो ताकि मुझे लगे आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, इस प्रकार के प्रश्नों को हल कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। सभी लोग उत्तर करिएगा एवरीवन। देखते हैं भाई इसका कितने उत्तर विद्यार्थी जो हमें सही कर पाए। सभी उत्तर करो भाई, सभी लोग, भागना नहीं है। रवि जी, भूपेंद्र,
लोकेश यादव कि सर प्याजे साहब तो ये कहते हैं ना, प्याजे साहब क्या कह रहे हैं? प्याजे साहब कहते हैं कि बच्चे के लिए विचार और आनुवांशिकता चीजें जरूरी हैं, राइट्स। एक बात बताओ, चलो यहां पर हमें रखने पॉइंट पर, क्या वाइगॉस्की विचार को मानेगा? नो। क्या वाइगॉस्की विचार को मानेगा? नो। क्या प्याजे भाषा को मानेगा? नो। क्या प्याजे भाषा को मानेगा? नो। ठीक है। क्या वाइगॉस्की आनुवांशिकता को मानेगा? नो। क्या वाइगॉस्की विचार को मानेगा? नो। यानी कि प्याजे विचार को मानते हैं और आनुवांशिकता को मानते हैं कि नहीं मानते, बताओ। जी हाँ सर। और वाइगॉस्की भाषा और वातावरण को मानते हैं, कहने का मतलब है वो किसको मानते हैं? भाषा और वातावरण को, कि विचार आनुवांशिकता, सॉरी 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 सॉरी, एक मिनट, गलत हो रहा है हम लोग, सॉरी सॉरी सॉरी, मुझे लग रहा है थोड़ा सा, एक मिनट रुकिएगा, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया गया है, सॉरी सॉरी सॉरी, क्वेश्चन घुमा दिया गया। देखिएगा क्या कह रहा है। अब यहां पर रखेंगे हम इस क्वेश्चन को थोड़ा सा बड़ा कर लें ताकि और अच्छे समझ में आ। देखिएगा इस क्वेश्चन को यहां लगते हैं। जी हाँ, देखिएगा प्याजे का मानना था, प्याजे का मानना था कि वातावरण, प्याजे का मानना था कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है। जी हाँ, संज्ञान किसको करेगा? जी आइएगा देखिएगा, संज्ञान किसको करेगा? संज्ञान किसको करेगा? संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, यही मानना था, बताओ। संज्ञान मतलब विचार। वाइगॉस्की का मानना था कि भाषा किसको प्रभावित करेगी? भाषा विचार को प्रभावित करेगी। इसका मतलब सर इसका उत्तर जो है वो हमारा ए बनेगा। क्या बनेगा? ए बनेगा, डी नहीं बनेगा, क्योंकि ऐसे रखना ना आपको। यहीं से प्याजे का मानना था कि संज्ञान भाषा को प्रभावित करता है, वाइगॉस्की का मानना था कि भाषा विचार को प्रभावित करती है। इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। जी, आप समझ में आया नेहा किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है? डी नहीं बनेगा। लोकेश जी, चलिए इसके बाद बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर, और यह है आपका अगला पॉइंट आपके सामने। ठीक है, 12 क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। लेव वाइगॉस्की के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी सांस्कृतिक उपकरण के उदाहरण हैं जो हमारे कामकाज में सहायता करेंगे? अच्छा, वाइगॉस्की किस किस चीज को मानते हैं? वाइगॉस्की मानचित्र को मानेंगे, भाषा को मानेंगे, कैलकुलेटर को मानेंगे, लेकिन स्कीमा को नहीं मानेंगे, क्योंकि स्कीमा को मानते हैं कौन? प्याजे। कौन मानते हैं? प्याजे साहब मानते हैं। कौन मानते हैं भाई? प्रिया जी कौन मानते हैं? जो नए लोग हैं आज पहली बार जुड़े हैं सीडी परिवार से, हमारी रेगुलर क्लास जो होती है वो रात 9 बजे होती है डियर फ्रेंड्स, एडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। एडी एकेडमी यूट्यूब चैनल पर जो हमारी क्लास है वो रोज होती है डियर फ्रेंड्स, रोज होती है। तो क्या उत्तर बनेगा? सर पहला सही है, दूसरा सही है, दूसरा सही है, और तीसरा सही है, लेकिन चौथा सही नहीं। पहला, दूसरा, तीसरा, यानी उत्तर हमारा क्या बनेगा? सी बनेगा। इसके बाद आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर, और यह है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, 13 क्वेश्चन। समीप विकास का क्षेत्र, समीप विकास का क्षेत्र एक स्थान है, क्या जेडपीडी स्थिर होता है या परिवर्तनशील होता है? बस आप इतना बताइएगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जेडपीडी स्थिर है या परिवर्तनशील है, बस इतना आपको बताइएगा। जेडपीडी स्थिर है या परिवर्तनशील है? बताओ। जेडपीडी क्या है? आप कोई काम को कर रहे हैं, ये तुम्हारा जेडपीडी है। अगर आपकी मदद की जाए तो आप इस काम को इतना कर लोगे, ये संभावना है। ये क्या है कि अगर आपकी मदद कर दी जाए तो आप इतना कर लोगे, कोई गारंटी नहीं है कितना ही कर लोगे। इसलिए हम कहेंगे कि सर ये क्या है? ये गतिशील होता है, यानी कि जेडपीडी क्या है? डायनेमिक है, फिक्स नहीं है। जैसे बीरेन जी मैं कहता हूं कि आपको 10 तक पहाड़े आते हैं, अगर मैं आपकी मदद कर दूं तो आप 20 तक पहाड़े सीख लेंगे, 19 तक सीख पाए क्या पता।
18 तक सीख पाए, क्या पता 21 तक सीख जाए। यानी कि जेडपीडी फिक्स नहीं होता है। जेडपीडी क्या होता है, 21 तक नहीं होगा, जो अनुमानित होता है वही होता है। ठीक है, तो जेडपीडी क्या होता है सर, फिक्स नहीं है, डायनेमिक है, परिवर्तनशील है। जेडपीडी मतलब संभावित क्षेत्र, जिसे हम दूसरे की सहायता से सीखते हैं। जेडपीडी स्थिर नहीं है, जेट एडी स्थिर होता है। जेट एडी स्थिर होगा कि जो है आपके पास वो है, बल्कि ये आपका जेडपीडी क्या होता है, समीपस्थ विकास क्या होता है, निकटस्थ विकास क्या होता है। सर ये संभावित क्षेत्र है, अनुमानित क्षेत्र है, तो अनुमानित क्षेत्र या संभावित क्षेत्र तो परिवर्तनशील होगा। क्या होगा, परिवर्तनशील होगा। तो इसका सही उत्तर क्या बनेगा, इसका सही उत्तर बनेगा हमारा ए। ये है तुम्हारा अगला क्वेश्चन आपके सामने। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, और ये रहा तुम्हारा आज का लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं सभी लोग, एक बार कह दो कि सर हम नहीं भूलेंगे कि जेडपीडी क्या है। जेडपीडी भैया हमारे लिए क्या है, एक परिवर्तनशील है। चलेगा, आज का लास्ट क्वेश्चन है, लेब वाइगोत्स्की निकटस्थ विकास का क्षेत्र, निकटस्थ कह लो या जेडपीडी कह लो, दोनों के एक ही मतलब होता है। ठीक है, शब्दावली दर्शाती है कि दी गई सहायता क्या होती है वर्तमान स्तर की तुलना में। अब देखो ये बार बार पूछ रहा है, ये तुम हो, जी हाँ, तुमने कोई काम खुद ने किया, ठीक है, बिना किसी सहायता के, वो तुम्हारा वर्तमान स्तर है। ठीक है, और ये तुमने दूसरे की सहायता से किया, कैसे किया, सहायता से, ये तुमने सहायता से किया, और ये तुम्हारा क्या कहलाएगा, ये तुम्हारा जेडपीडी कहलाएगा। तो एक बात बताओ, ठीक है, जेडपीडी क्या है, वर्तमान स्तर से क्या है, कि सर ये वर्तमान स्तर से क्या है, कुछ ऊपर है। क्या है, कुछ ऊपर है, कुछ ऊपर है। क्या है, यानी जेडपीडी क्या होता है, वर्तमान स्तर से क्या होता है, जेडपीडी वर्तमान स्तर से, यानी किससे, वर्तमान स्तर की तुलना में क्या होता है, सर कुछ ऊपर होता है। जेडपीडी क्या है, सर वह क्षेत्र जिसे हम दूसरे की सहायता से सीखते हैं, वो हमारा जेडपीडी है। तो उत्तर क्या बनेगा, हमारा बनेगा B4 बॉम्बे हमारा बनेगा। तो आज हमने पियाजे के टॉपिक को कंप्लीट किया। इससे पहले हम लोग वाइगोत्स्की टॉपिक को आज हमने कंप्लीट किया। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में हम लोग मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो डियर फ्रेंड्स, तो आप लोग इसे ज्वाइन करिएगा। और सीटेट का पेड बैच ज्वाइन करने के लिए, अगर आपको पेड बैच ज्वाइन करना है, तो आइएगा एडी लाइव एप्लीकेशन पर। एडी लाइव एप्लीकेशन, जी हमारा एप्लीकेशन है एडी लाइव एप्लीकेशन, जो कि आपको प्ले स्टोर पर मिलेगा। ठीक है, एडी लाइव एप्लीकेशन, ये हमारा मोबाइल नंबर है 8517048600 8517048600। जी हाँ, चलिए, तो आज इस क्लास को हम स्टॉप करते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल हम लोग, ठीक है, एक नए सेशन के साथ। इसके बाद आप लोगों की क्लास है। ठीक है, इस क्लास को हम यहीं स्टॉप करते हैं, और कल हम लोग एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, और नया टॉपिक है, ठीक है, हाँ, एक जानकारी और आप दे दें, अगर आप लोग, ठीक है, सीटेट का बैच अगर आप लोग 15 अगस्त तक ज्वाइन करते हैं, तो इसकी फीस है 299 रुपए। ये इसका ऑफर है, वैसे फीस हमारी 599 थी, लेकिन ठीक है, ये ऑफर आपको दिया जाता है। ठीक है, ऑफर आपको दिया जाता है 299 रुपए का। ठीक है, एडी लाइव एप्लीकेशन पर आप लोग ज्वाइन करेंगे, ठीक है, तो वहां पर आप ज्वाइन कर पाएंगे। ठीक है, सीटेट का पेड बैच है, सीटेट का पेड बैच आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एडी लाइव एप्लीकेशन पर, मात्र 299 रुपए में। ये दिवाली का आपके लिए ऑफर है। मेरी तरफ से सभी विद्यार्थियों की ढेर सारी, दिवाली नहीं, इंडिपेंडेंस डे, मुंह से गलत निकल गया। ठीक है, ये क्या है, ठीक है, निकल गया। ये क्या है, स्वतंत्रता दिवस का क्या है, एक ऑफर है आप लोगों के लिए, सभी विद्यार्थियों को लिए। जी, तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नई एनर्जी के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। ठीक है, क्वेश्चन के साथ और थ्योरी के साथ में। पेड कोर्स के लिए आप लोग ज्वाइन करिएगा एडी लाइव एप्लीकेशन। ठीक है, ऑफर है मात्र 299 रुपए में, आप लोग इस कोर्स को क्या कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जी, तो इस क्लास को यहीं स्टॉप करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत सभी विद्यार्थियों को। ठीक है, स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। कल का दिन हमारे लिए, हम भारतीय लोगों के लिए बहुत ही बड़ा दिन है। ठीक है, क्योंकि इस दिन के लिए न जाने हमारे कितने पूर्वजों ने कुर्बानी दी है, तो कल का दिन हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। ठीक है, कल हम लोग हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत सभी विद्यार्थियों को।